बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार की। लेकिन ये महिला संगीतकार वो नहीं है जिन्हें आमतौर पर पहली महिला संगीतकार माना जाता है, बल्कि ये हैं बिब्बो यानी इशरत सुल्ताना, जिनके नाम को आज पूरी तरह भुला दिया गया है। वो लाल गाउन वाली स्त्री कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बिब्बो का जन्म साल 1906 में पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके के इशरताबाद में मिरासियों के खानदान में हुआ था। उनकी माँ हफीजन बेगम उस जमाने की एक मशहूर तवायफ और गाने वाली थी। बिब्बो ने गायन और नृत्य की तालीम अपनी माँ से ली और दोनों ही कलाओं में पारंगत होकर वो माँ के ही नक्शे कदम पर चल पड़ी। कहा जाता है कि उस दौर के तमाम नवाब, राजे महाराजे, अमीर उमरा, जिनमें जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो भी शामिल थे, बला की खूबसूरत बिब्बो पर फिदा थे। इन तमाम चाहने वालों की मेहरबानी से बिब्बो को हर तरह की सुख सुविधा हासिल थी। उन पर धन बरस रहा था, महंगे कपड़े, बेहिसाब जेवरात। कहा जाता है कि उस जमाने में उनकी सैंडलों और जूतियों तक में हीरे जड़े होते थे। लेकिन साल 1931 में जब आलम आरा के साथ टॉकी सिनेमा की शुरुआत हुई तो अचानक ही खूबसूरत चेहरों के साथ साथ साफ जुबान और अच्छा गाने वालों की मांग बढ़ गई। ऐसे में बेहतर भविष्य की तलाश में बिब्बो भी मुंबई चली आई। ये साल 1933 का वाकया है। मुंबई पहुंचते ही बिब्बो के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खुलते चले गए। उन्हें ब्रेक मिला मुंबई की अजंता सिनेटोन में। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बिब्बो ने साल 1931 में प्रदर्शित हुई पहली टॉकी फिल्म आलम आरा में भी काम किया था। साल 1933 में ही बिब्बो अजंता के बैनर में 2 फिल्मों मायाजाल और रंगीला राजपूत में मेन लीड रोल में नजर आई। इन दोनों ही फिल्मों में उनके हीरो थे उस दौर के सुपरस्टार मास्टर निसार। मायाजाल के निर्देशक थे शांति एल दवे और संगीतकार BS हुगन। इस फिल्म में 15 में से 5 गीत बिब्बो पर फिल्माए गए थे और चूंकि तब प्लेबैक शुरू नहीं हुआ था और कलाकारों को खुद ही कैमरे के सामने गाना पड़ता था, इसलिए एक बेहतरीन और ट्रेंड गायिका होने के नाते जाहिर है वो सब गीत खुद बिब्बो ने ही गाए होंगे। रंगीला राजपूत के निर्देशक मोहन भवनानी थे और इस फिल्म का संगीत भी BS हुगन ने तैयार किया था। इस फिल्म के 5 सोलो गीत बिब्बो पर और 2 डुएट्स मास्टर निसार और बिब्बो पर पिक्चराइज हुए थे और जाहिर है ये गीत भी बिब्बो और मास्टर निसार ने ही गाए होंगे। बिब्बो और मास्टर निसार की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ये दोनों ही कलाकार अजंता सिनेटोन में मासिक वेतन पर काम कर रहे थे। आगे चलकर इस जोड़ी ने अजंता की साल 1934 की सैर परिस्तान में काम किया। उसी साल बिब्बो अजंता के बैनर की ही वासव दत्ता और द मिल उर्फ मजदूर में नजर आई। इन फिल्मों में उनके ऑपोजिट नायमपल्ली और P जयराज थे और संगीत BS हुगन का ही था। द मिल मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बनी थी और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद लिखा था। लेकिन फिल्मी दुनिया उन्हें रास नहीं आई और अपनी इस इकलौती फिल्म के बाद मुंशी प्रेमचंद वापस लौट गए थे। उधर ये फिल्म अंग्रेजी सरकार ने 2 सालों के लिए बैन भी कर दी थी। साल 1934 में ही बिब्बो ने अपने असली नाम इशरत सुल्ताना से यूनाइटेड आर्टिस्ट बॉम्बे की फिल्म अदले जहांगीर में संगीत दिया। इस फिल्म के निर्देशक खलील सरदार थे और इशरत सुल्ताना अर्थात बिब्बो ने इस फिल्म में संगीत देकर अपना नाम पहली भारतीय महिला संगीतकार के तौर पर दर्ज करा लिया। फिल्म अदले जहांगीर में कुल 15 गीत थे। बिब्बो उर्फ इशरत सुल्ताना के बाद दूसरी महिला संगीतकार थी अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन बाई। उन्होंने साल 1935 की अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म तलाशे हक में संगीत दिया था और 1935 में ही एक नई महिला संगीतकार ने हिमांशु रॉय और देविका रानी की हाल ही में स्थापित फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज की पहली फिल्म जवानी की हवा से करियर शुरू किया। उनका नाम था सरस्वती देवी, जो एक पारसी परिवार से थी। साल 1935 से 1941 के बीच बनी बॉम्बे टॉकीज की लगभग 15 शुरुआती फिल्मों की संगीतकार सरस्वती देवी ही थी। वो भारत
भारतीय फिल्मों की तीसरी महिला संगीतकार थी, लेकिन आमतौर पर उन्हीं को पहली महिला संगीतकार मान लिया जाता है। बिब्बो ने मेन लीड रोल से ही अपना करियर शुरू किया था और जल्द ही वो उस दौर की टॉप की स्टार्स में शामिल हो गई थी। साल 1934 की उनकी फिल्म द मिल उर्फ मजदूर, जिसे सरकार ने बैन कर दिया था, 1936 में गरीब परवर के नाम से दोबारा रिलीज हुई। हालांकि तब तक बिब्बो अजंता सिनेटोन छोड़कर उस जमाने की अग्रणी फिल्म कंपनी सागर मूवीटोन में आ गई थी। सागर के बैनर में बनी उनकी पहली फिल्म थी साल 1936 की मनमोहन। इस फिल्म में उनके हीरो थे गायक अभिनेता सुरेंद्र नाथ, जिन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर्स में नौकरी कर रहे सिंगिंग स्टार के.एल. सहगल के जवाब में पंजाब से मुंबई के सिंगिंग स्टार के तौर पर लाया गया था। उस जमाने में फिल्म मनमोहन में सुरेंद्र और बिब्बो के गाए डुएट तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया ने और गीत के बीच में खासतौर से बिब्बो का पूछना क्या मैं अंदर आ सकती हूँ ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था। साल 1936 से 1939 के बीच बिब्बो यानी इशरत सुल्ताना ने सागर मूवीटोन की कुल 12 फिल्मों मनमोहन, कैप्टन कीर्ति कुमार, जागीरदार, डायनामाइट, ग्रामोफोन सिंगर, पोस्टमैन, 100 डेज एंड आफ्टर, वतन, भोले भाले, लेडीज ओनली, साधना और सेवा समाज में उस दौर के टॉप के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें महबूब खान और सर्वोत्तम बादामी भी शामिल थे। उसी दौरान बिब्बो ने बतौर संगीतकार अपनी पहली फिल्म अदले जहांगीर के डायरेक्टर खलील सरदार से शादी भी कर ली थी। हालांकि ये शादी ज्यादा नहीं चली। साल 1937 की रेनबो फिल्म्स बॉम्बे की फिल्म कज़्ज़ाक की लड़की में इशरत सुल्ताना यानी बिब्बो ने एक बार फिर से संगीत दिया था। हालांकि उनके अलावा इस फिल्म में एक संगीतकार और थे जिनका नाम डॉक्टर समद था। बिब्बो ने इस फिल्म में मेन लीड रोल भी किया था, जिसमें उनके ऑपोजिट एक बार फिर से सुरेंद्र नाथ थे। साल 1939 की भोले भाले, लेडीज ओनली, साधना और सेवा समाज सागर मूवीटोन के बैनर में बिब्बो की आखिरी फिल्में थी। साल 1940 में सागर मूवीटोन का नेशनल स्टूडियोज में विलय हो गया था। 1940 की महबूब खान की फिल्म औरत सागर मूवीटोन के बैनर की आखिरी फिल्म थी, जो बननी शुरू हुई थी सागर के बैनर में और रिलीज हुई थी नेशनल स्टूडियोज के बैनर में। 17 सालों बाद बनी महबूब खान की मदर इंडिया फिल्म औरत की ही रीमेक थी। साल 1940 में बिब्बो ने सिरको प्रोडक्शंस की फिल्मों सुहाग और लक्ष्मी में मेन लीड रोल्स किए और इन दोनों ही फिल्मों में उनके हीरो कुमार थे, जिन्हें हम मुगल आजम के मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। उसी साल यानी 1940 में उनकी फिल्म स्नेह बंधन रिलीज हुई तो 1941 में वो अकेला में नजर आई। ये दोनों ही फिल्में ग्रेट इंडिया पिक्चर्स के बैनर में बनी थी। स्नेह बंधन में उनके हीरो ई बिलीमोरिया थे और अकेला में मजहर खान। फिल्म अकेला में खान मस्ताना के संगीत में बिब्बो के गाए चारों गीत उस जमाने में सुपर हिट रहे थे, लेकिन 1940 के दशक में बिब्बो का स्टारडम फीका पड़ने लगा था। उनके करियर में एक लंबा गैप आया। लगभग 4 सालों के अंतराल के बाद वो सिल्वर फिल्म्स की बड़े नवाब साहब में नजर आई, लेकिन इस मल्टी स्टारर फिल्म में चंद्रमोहन, पहाड़ी सान्याल, कुमार और प्रमीला जैसे स्टार्स के बीच वो कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। यही हाल साल 1945 की पहली नजर और जीनत जैसी सुपर डुपर हिट मल्टी स्टारर फिल्मों में हुआ। साल 1946 की सस्सी पुन्नू और पहला प्यार में वो पूरी तरह से कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई थी। उधर 1940 के दशक के पूर्वार्ध में नेशनल स्टूडियोज के हालात बिगड़ने लगे थे, तो सागर मूवीटोन के बैनर को नेशनल स्टूडियोज से अलग होकर एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिशें शुरू हो गई। साल 1947 में नेशनल स्टूडियोज का पटाक्षेप हो गया, तो उसी साल सागर मूवीटोन की पहला प्यार रिलीज हुई। इस फिल्म में बिब्बो ने भी एक कैरेक्टर रोल किया था, लेकिन ये फिल्म कोई करिश्मा नहीं कर पाई। सागर के बैनर की आखिरी फिल्म एक गुजराती फिल्म थी जो साल 1948 में रिलीज हुई थी और इसके साथ ही सागर मूवीटोन के दरवाजे पर भी ताला लग गया था। हालांकि बिब्बो बंटवारे के दौरान साल भर पहले ही पाकिस्तान चली गई थी। 1930 के दशक में उनका स्टारडम कुछ ऐसा था कि साल 1939 की फिल्म गरीब का लाल के एक गीत के मुखड़े तक में उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था। वो गीत था तुझे बिब्बो कहूं या सुलोचना, उमा शशि कहूं या कि जमुना। सुलोचना यानी रूबी मायर्स, उमा शशि और जमुना भी दरअसल उस दौर की बड़ी स्टार्स थी। बिब्बो भले ही अपने दौर का बड़ा नाम थी, लेकिन पाकिस्तान जाकर
काम पाने के लिए उन्हें भी 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म थी साल 1950 की, पंजाबी भाषा की शम्मी। पाकिस्तान में उनका करियर लगभग 2 दशकों का रहा। हालांकि उस दौरान उन्होंने कोई बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की। 1950 के दशक में शम्मी, दुपट्टा, गुलनार, सस्सी, शरारा, नजराना, कातिल, सोहनी, कारनामा, मंडी, कुंवारी बेवा, जहरे इश्क, जाने बहार, आजकल और 1960 के दशक में सलमा, गालिब, फानूस, दुल्हन, अरमान और बुज़दिल जैसी फिल्में की और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। फिल्म ज़हरे इश्क के लिए उन्हें निगार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जूनागढ़ रियासत के दीवान शाहनवाज भुट्टो के वो बहुत करीब थी और माना जाता है कि शाहनवाज से उन्होंने शादी भी कर ली थी। बंटवारे के बाद शाहनवाज भी पाकिस्तान चले गए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बिब्बो ने शाहनवाज से नहीं बल्कि उनके बेटे इमदाद भुट्टो से शादी की थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो इन्हीं शाहनवाज भुट्टो के बेटे और इमदाद भुट्टो के छोटे भाई थे। फिल्मों से दूर होने के बाद बिब्बो बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके आखिरी कुछ साल बेहद गरीबी में बीते। आखिरी वक्त में उन्हें कोई पानी तक देने वाला नहीं था। बिब्बो कराची में रहती थी और इसी बदहाली से जूझती वो 66 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई थी और वो तारीख थी 25 मई 1972। ये थी कहानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार और 1930 के दशक के हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार बिब्बो उर्फ इशरत सुल्ताना की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाई भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।